आज हम आपको नाडा एक्यूपेंचर से मुतालिक जानकारी देने जा रहे हैं। नाडा एक्यूपेंचर आपकी नींद, ध्यान और जिंदगी में बैलेंस बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह की टेंशन हो, स्ट्रेस हो या फिर नशे की लत हो, उसे भी दूर करने में नाडा एक्यूपेंचर आपकी मदद करता है। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली जरूर है कि नाडा एक्यूपेंचर किसी भी तरह के इलाज के तरीके जैसे कि एलोपैथी, होम्योपैथी या फिर आयुर्वेद, इन सभी का ऑल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि इन सभी इलाज के तरीकों को और असरदार बनाने में नाडा एक्यूपेंचर आपकी मदद करता है। तो चलिए तफसील से जानते हैं एक्यूपेंचर के बारे में अपने एक्सपर्ट से। और ये बताएंगे कि ईयर एक्यूपेंचर हमारे क्या सहायता करता है। ईयर एक्यूपेंचर में बेसिकली हम 3 पॉइंट्स यूज करते हैं, 3 पॉइंट्स जो कि इस प्रकार हैं। शैनमैन पहला, सिंपैथेटिक दूसरा और तीसरा हमारा लंग्स। जो शैनमैन है वो हमारे जितने भी हमें नींद नहीं आती है, जब भी हमारे मानसिक तनाव होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो उस पॉइंट से उसको ट्रिगर करने से, उसको पिंच करने से वो पॉइंट एक नॉर्मल होता है और बैलेंस होता है, उसमें स्थिति में आता है। और दूसरा पॉइंट जो सिंपैथेटिक है वो हमारे जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसको ठीक करता है। और तीसरा पॉइंट जो लंग्स है वो हमारी, आपको पता है लंग्स क्या करता है, हमारी सांस की प्रक्रिया को देखता है, तो उसको बैलेंस करने में मदद करता है। एक्यूपंक्चर हमारी बॉडी में एक जो हमारी चीज चल रही है, एनर्जी चल रही है, एनर्जी फ्लो होती है, उसको बैलेंस करता है। और हमारे जितना भी शरीर में गंदे पदार्थ आ गए हैं, टॉक्सिन्स आ गए हैं, उनको दूर करने में सहायता प्रदान करता है एक्यूपंक्चर। इसे हम एक और भी कहते हैं ईयर एक्यूपंक्चर के अलावा ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर। ऑरिकुलर इज ईयर एक्यूपंक्चर। तो ईयर एक्यूपंक्चर से हमारी जितनी भी मानसिक परेशानियां हैं, जिससे कारण हमें नींद नहीं आती, हम जितना भी वर्क करते हैं स्ट्रेस में रहते हैं, और जितना भी हमने जो भी हमारी बेचैनी होती है कहीं भी किसी प्रकार की, जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं। हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं, कई मरीज ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि हम नशा छोड़ना चाहते हैं, हमारे जो नींद है वो डिस्टर्ब रहती है, हम घर वालों के साथ नहीं रह पाते, हम अपनी मदद नहीं कर पाते। तो जो हम एक्यूपंक्चर लगाते हैं उनको, जब हम उनको करते हैं तो उनके बाद उनकी जो मानसिक स्थिति है वो कंट्रोल हो जाती है, बैलेंस हो जाती है उनकी ची, और इसके कारण वो अपने आप को समझ पाते हैं और अपनी ज़रूरतों को ध्यान रखते हैं। और इस कारण वो जितनी भी एनर्जी है उनमें वो एक स्टैग्नेंट हो जाती है और अच्छी हो जाती है। और हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि उनको तंबाकू का नशा रहता है, उनको शराब का नशा रहता है। तो जब हमने एक्यूपंक्चर किया तो, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम जब आज जैसे हमने नशा किया तो हम वो ये चाहते हैं कि वो कहते हैं कि कल हम नशा नहीं करेंगे। अब हम उन्हें समझाते हैं ये बात कि जो कल है उसको आज में बदलो, यानी ये कहो कि आज हम नशा नहीं करेंगे, तब ये नशे की आदत दूर होती है। और उन्हें समझाना पड़ता है कि ये जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये हमारा 40 मिनट का ट्रीटमेंट होता है। इसमें हमें मरीज को 1 हफ्ते के लिए हर दिन बुलाना पड़ता है। उसमें 40 मिनट के लिए हम उसके 3 नीडल्स एक कान में लगाते हैं और 3 नीडल्स दूसरे कान में, तो टोटल हो गई 6 नीडल्स जो इसको बैलेंस करने में मदद करेगी, उसको ठीक रखती है। और हम ये भी चाहते हैं कि पेशेंट जब आता है तो वो अपना सारा जो भी टाइम है वो व्यस्त जो जिसमें है वो थोड़ा सा अलग रखे और बिल्कुल खाली वक्त में आए, और किसी प्रकार की स्ट्रेस लेवल उसके पास ना रहे, चाहे वो वर्क लेवल हो चाहे वो कोई हो। और जितनी भी उसने अगर चाय कॉफ़ी पी है तो वो 1 घंटा पहले पिए। और अगर उसको बीच में क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो टॉयलेट वगैरह भी वो भी पहले कर ले, ताकि वो जो हम, क्योंकि सिटिंग पोस्चर में होता है ये सब, और सिटिंग पोस्चर में जब करते हैं तो वो हम ये नहीं चाहते कि जब नींद लगी हो तो वो उठ के कहीं सी टॉयलेट वगैरह में जाए। आइए अब मिलते हैं जोशी जी से और इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या प्रॉब्लम थी और नाडा सेंटर में आने के बाद इन्हें कैसा लगा।
मैं जी यहाँ पर आया तो मेरे को जैसे नींद नहीं आती थी, घबराहट सी होती थी, बेचैनी सी होती थी। तो मैं रात को जैसे बीड़ी लगा दिया और तम्बाकू खा लिया या सिगरेट पी ली, तो मतलब मेरे को एक किस्म से कि बेचैनी सी महसूस होती थी। तो मैंने अपने साथियों को बताया, उन्होंने कहा तू कमजोर होता जा रहा है। मैंने कहा मेरे को तो नौकरी से निकाल दिया है, तो बच्चे पढ़ने वाले हैं और मैं तो हालत खराब है मेरी। तो उन्होंने बताया भाई ये नाड़ा है एक, वहाँ एक्यूपंक्चर, वहाँ चले जाओ, उससे आपको फायदा होगा। तो मैंने उसको लगाया, तो मेरे को इससे मतलब यह कि काफी प्रॉफिट हुआ, इससे काफी फायदा हुआ। तो मेरे उससे नींद भी अच्छी आने लगी, भूख भी ठीक लगी, या जो बेचैनी थी, घबराहट थी, तो इसमें काफी मेरे को कंट्रोल है। आइए अब देखते हैं कि नाडा एक्यूपंक्चर में किस तरह से इलाज किया जाता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हम किस प्रकार इलाज करते हैं। मेरे पास कुछ पेशेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनका मैं बताऊंगा कैसे हम ईयर एक्यूपंक्चर करते हैं। और ये मेरे पास कुछ नीडल्स हैं, आप देखिएगा, ये हमारी स्टेरलाइज नीडल्स होती हैं और ये 0.25 देखिए, ये जो पेशेंट है मेरे पास, ये इनका गर्दन में दर्द रहता था और ये काफ़ी इनको नींद की प्रॉब्लम थी। अब जो मैं पॉइंट लगा रहा हूँ वो ये देखिए, ये है हमारा शैनमैन। ये हमारा पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो है सिंपैथेटिक। तीसरा पॉइंट लंग्स। ये 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने इस कान में लगाए। ऐसे ही मैं दूसरे कान में भी 3 पॉइंट्स लगाऊंगा, वही शैनमैन, सिंपैथेटिक एंड लंग्स, कि हम किस प्रकार नीडल्स को निकालते हैं। अब इनका 40 मिनट का ट्रीटमेंट हो चुका है। 40 मिनट बाद मैं इनका नीडल्स निकाल रहा हूँ। हमें ये देखना होता है इसमें कि नीडल्स जो हमने लगाई हैं उसमें कोई स्पॉटिंग ना हो, क्योंकि किसी की स्पॉट आ सकता है, परंतु 95% ऐसा नहीं होता। जैसे देखिए, अब इस कान में भी स्पॉटिंग ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम एक बार चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और इन पेशेंट्स को में नाडा एक्यूपंक्चर के बारे में जो भी जानकारी दी, आप सभी के लिए वो काफी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उन सभी बातों पर गौर किया होगा और जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर नाडा एक्यूपंक्चर आपके काम जरूर आएगा। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है